Hey everyone, if you want to learn some advanced, stylish and fancy words and sentences, then do not skip this video. आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही एडवांस्ड और फैंसी वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको सिखाएंगे सो दैट आप स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में उनको यूज़ कर सको. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, द फर्स्ट सेंटेंसेस. मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार मेहनत ही लंबे समय की सफलता की कुंजी है. नाउ वी हैव so many multiple words and phrases here which can be used in separate sentences. So देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम वर्ड या ये फ्रेज़ यूज़ करना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, तो मुझे पूरा विश्वास है के लिए आप लोग यूज़ करिए आई फर्मली बिलीव रादर देन यूजिंग आई कम्प्लीटली बिलीव और आई बिलीव. सो आई फर्मली बिलीव मीन्स मुझे पूरा विश्वास है. लगातार मेहनत के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंसिस्टेंसी. लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी. लंबे समय की सफलता इज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस. सो हमारा ये सेंटेंस बना आई फर्मली बिलीव दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस. यहाँ कुंजी के लिए हमने की यूज़ किया. सो मुझे पूरा विश्वास है, आई फर्मली बिलीव, कि लगातार मेहनत ही, दैट कंसिस्टेंसी, लंबे समय की सफलता की कुंजी है, इज़ द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे नज़रिए से ये तरीका ज़्यादा व्यवहारिक और टिकाऊ लगता है. अब यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं सीखने के लिए. सबसे पहले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं मेरे नज़रिए से, तो आप लोग बोलिए फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. मेरे नज़रिए से मीन्स फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. ये तरीके के लिए आप लोग अप्रोच वर्ड यूज़ करिए. ये तरीका इज़ दिस अप्रोच. ज़्यादा व्यवहारिक, ज़्यादा इज़ मोर. व्यवहारिक इज़ प्रैक्टिकल. टिकाऊ इज़ सस्टेनेबल. लगता है सीम्स. तो जब भी आपने लगता है करके भी वर्ड यूज़ करना है तो आप सीम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए सेंटेंस क्या बना, मेरे नज़रिए से, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ये तरीका, दिस अप्रोच, ज़्यादा व्यवहारिक और टिकाऊ लगता है. सीम्स मोर प्रैक्टिकल, दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल. एंड टिकाऊ का होता है इंग्लिश सस्टेनेबल. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज हालांकि. हालांकि के लिए वर्ड यूज़ होता है ऑल्दो. दिस इज़ ऑल्दो. हालांकि काम मुश्किल था, तो यहाँ काम के लिए मैं वर्क नहीं, मैं वर्ड टास्क यूज़ कर रही हूँ. मुश्किल के लिए मैं प्रॉब्लमैटिक या डिफ़िकल्ट नहीं, चैलेंजिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ. सो इस सेंटेंस का क्या हम ट्रांसलेट करते हैं, हालांकि काम मुश्किल था, ऑल्दो द टास्क वॉज चैलेंजिंग, फिर भी शी मैनेज्ड, उसने उसे अच्छी तरह पूरा कर लिया. अब ये सेंटेंस जो है, फिर भी उसने उसे अच्छी तरह पूरा कर लिया, इसकी हम क्या बनाएंगे इंग्लिश, शी मैनेज्ड टू कंप्लीट इट एफिशिएंटली. अच्छी तरह पूरा कर लिया इज़ कंप्लीट इट एफिशिएंटली. अच्छी तरह से के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली मीन्स इन अ गुड मैनर. नेक्स्ट इज़ कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद. अब यहाँ देखिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. मुश्किलों के लिए हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ ऑब्स्टेकल्स. कई के लिए हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया है न्यूमरस. सामना के लिए फेसिंग. के बावजूद के लिए डिस्पाइट. सो ये सेंटेंस क्या बन गया, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, ही नेवर लॉस्ट हिज डिटर्मिनेशन, उसने अपना हौसला नहीं खोया. हौसला नहीं खोया के लिए हमने यूज़ किया है लॉस्ट हिज डिटर्मिनेशन. उसने अपना हौसला नहीं खोया, नेवर लॉस्ट हिज डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट इज़ उसकी लगन की वजह से. अब उसकी लगन की वजह से के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओइंग टू हिज डेडिकेशन. उसने शानदार प्रगति की. प्रगति मीन्स प्रोग्रेस. शानदार हियर इज़ रिमार्केबल. गुड प्रोग्रेस या फिर अमेजिंग प्रोग्रेस के लिए की जगह आप और एडवांस्ड वर्ड यूज़ करिए रिमार्केबल. उसने शानदार प्रगति की के लिए यहाँ हमने अचीव्ड यूज़ कर लिया है. सो उसकी लगन की वजह से, ओइंग टू हिज डेडिकेशन, डेडिकेशन इज़ लगन,
उसकी लगन की वजह से उसने शानदार प्रगति की। He achieved remarkable progress. He achieved remarkable progress. Subscribe the channel if you want